नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने रामायण तो देखा ही होगा। तो जब रामायण देखा होगा तो रामायण में ये देखा होगा कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो उस वनवास में आपने ये देखा कि जब वह चित्रकूट के रास्ते नासिक की तरफ बढ़ते हैं तो उसके पहले वो दंडकारण्य के वन में प्रवेश करते हैं। तो वो दंडकारण्य का वन कितना महत्वपूर्ण है आज वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो दंडकारण्य का पठार अगर प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए या भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए कि वह भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से मजबूत बना के रखा है। यह आज हम देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे दंडकारण्य के पठार के बारे में। तो क्या है दंडकारण्य का पठार, कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो दंडकारण्य का पठार जो है तो यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके अलावा यह उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना में भी फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी देखी गई है आपकी इंद्रावती। और इसी इंद्रावती नदी पर एक चित्रकूट जलप्रपात स्थित है जिसको कि हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है कि भारत का नियाग्रा के नाम से किसे जाना जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दंडकारण्य का पठार जो है किस राज्य में नहीं स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें तो दंडकारण्य का पठार जो होता है यह किस लिए महत्वपूर्ण है, ठीक, और यहाँ पर किस क्रम की चट्टानें देखी गई हैं। तो दंडकारण्य के पठार में देखा गया है कि यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें देखी गई हैं। तो अगर हम बात करें दंडकारण्य के पठार में तो धारवाड़ क्रम की संरचना पाई गई है, अर्थात यहाँ पर मुख्यतः धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। और अगर हम धात्विक खनिज की बात करें अर्थात यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क देखे गए हैं। अब यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के जो लौह अयस्क देखे गए हैं तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खदानें देखी गई हैं जिनमें से बैलाडीला की खदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने एक बैल देखा होगा तो बैल की जो एक डील होती है ऐसे निकली हुई होती है, ऐसे ही उसी डील के आकार की यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको हम बैलाडीला की पहाड़ी कहते हैं और वहीं से निकलता है लौह अयस्क। अर्थात बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है बैलाडीला एक प्रकार के लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण खदान है। यहाँ पर लौह अयस्क को उत्खनित करके सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट पर भेजा जाता है जहाँ से सीधे जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इसकी सप्लाई विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी होती है। इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा मैग्नीज, बॉक्साइट और अन्य प्रकार के धात्विक खनिज के भंडार पाए जाते हैं और यहाँ पर कुछ मात्रा में चूना पत्थर और डोलोमाइट भी पाया जाता है। आपको मेंस में ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। और प्रीलिम के लिए कुछ महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक जो है मैंने बताया है, बैलाडीला आपको बता दिया है, नियाग्रा जलप्रपात बता दिया है, इसका क्षेत्र बता दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा कि जो आपका दंडकारण्य का पठार होता है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो वन होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें साल, सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जनसंख्या भी अत्यधिक मात्रा में देखी गई है। ठीक है, और इस क्षेत्र में कुछ असामाजिक समस्या जैसे नक्सली प्रकार की समस्या भी देखी गई है। ठीक है, और जिस कारण से सरकार थोड़ा सा यहाँ पर उसे दूर करने में प्रयास भी कर रही है। यह जो पठार होता है यह प्राचीन आर्कियन युग की संरचना से निर्मित होता है। ठीक है, और लेकिन यह काफ़ी कटा फटा है और काफ़ी कटा फटा होने के कारण इसका जो ढाल होता है वह पश्चिम की ओर देखा गया है। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो होता है आपका छत्तीसगढ़, उसके अलावा उड़ीसा, तेलंगाना और आपके आंध्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंद्रावती नदी पाई जाती है जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है जिसे हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। यहाँ वर्षा जो होती है तो औसत से अधिक होती है, इस कारण से यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हमने आज देखा है दंडकारण्य का पठार। ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट्स मैं आपको वीडियो के बीच में डाल दूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।